मंगलवार 14 जुलाई की दोपहर छतरपुर जिले के राजनगर थाना क्षेत्र में स्थित ग्राम कोड़े में उस समय अफरा तफरी मच गई जब जमीन से जुड़े एक विवाद को लेकर दो पक्षों में लाठी डंडे चलते हुए फायरिंग हो गई। घटना इसलिए हाई प्रोफाइल हो गई क्योंकि एक पक्ष की ओर से फायरिंग का आरोप बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग पर लगाया गया है। इस मामले में मोतीलाल कुशवाहा के कान और पेट में गोली लगने जैसे जख्म सामने आए हैं, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना से जुड़े कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें अफरा तफरी मची है और लोग एक दूसरे से गाली गलौज कर रहे हैं। अस्पताल में घायल मोतीलाल कुशवाहा ने बताया कि शालिग्राम गर्ग और उनके साथ आए लगभग 4 अन्य लोगों ने उस पर 3-4 राउंड फायर किए, जिनमें से एक गोली उसके कान को छूते हुए निकल गई। उसने ये भी आरोप लगाया कि उसके साथ लाठी डंडों से मारपीट की गई। घायल का कहना है कि क्षेत्र में गरीबों की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है और इसी विवाद के चलते उस पर हमला किया गया। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा। पेट में भी निशान है, 2-3 लोगों ने डंडों पर मारा, मुंह में भी मारा। गोली का डंडा है। किसने मारा है? धीरन महाज के भाई शालिग्राम गर्ग। कहाँ पे, किस जगह पे मारा? थोड़ी इस जान की जमीन छीन रहा है गांव की, सब लोगों की, गरीब आदमियों की। एक कौन से गांव के यहाँ रहने वाले? ग्राम कोड़ा गड़ा के पास किस जगह पे मारी गोली? गांव में, नहीं, कौन जगह, कौन से गांव में मारी? स्कूल के पास। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में घायल के बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में एसपी रजत सकलेचा ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आज दोपहर राजनगर थाने पे ये सूचना आई थी कि एक व्यक्ति है मोतीलाल कुशवाहा, उसके साथ मारपीट की गई है और उसे गोली लगी है। सूचना पर थाना प्रभारी वहां पर पहुंचे और जो घायल है उसको जिला चिकित्सालय, जिससे उसका प्रॉपर इलाज हो सके और ये आइडेंटिफाई हो सके कि उनकी चोट के प्रकार क्या हैं। जब यहाँ लाने के पश्चात व्यक्ति का एक्सरे करवाया गया। एक्सरे में बॉडी में एक बुलेट जैसी चीज़ दिखी है, जो डॉक्टर ने प्राथमिक तौर पर बताया है, और साथ ही उस व्यक्ति जो विशेष यहाँ पे घायल हुआ है उससे देहाती नाल से ली जा रही है। इसके अतिरिक्त एसडीओपी खजुराहो घटनास्थल पर गए हैं और घटनास्थल की तस्दीक कर रहे हैं। जो बातें बताई गई है वहाँ पे उपलब्ध साक्ष्यों से बात की जा रही है और साथ ही ऐसा गोली चलने की बात हुई है तो जो उसका खोखा है या अन्य चीज़ें, उन सबूतों को भी इकट्ठा किया जा रहा है। इस प्रकार सभी बिंदुओं को एकत्रित किया जा रहा है और देहाती नालसी में जैसा बता रहे हैं अकॉर्डिंगली उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाए। इस पूरे घटनाक्रम में दूसरे पक्ष के तुलसी मिश्रा ने आरोप लगाया है कि जब वे लोग गांव के रास्ते से निकल रहे थे तभी मोतीलाल कुशवाहा और उसके परिजन द्वारा जमीन से जुड़े एक पुराने विवाद पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें उन्हें भी चोटें आई हैं। तुलसी मिश्रा ने भी अपनी चोटों को दिखाते हुए राजनगर थाने में एक शिकायती आवेदन दिया है। क्या कुछ कहा तुलसी मिश्रा ने, सुनिए। हम लोग गढ़ा से राजनगर की तरफ जा रहे थे तो कुछ लोग पहले 4 से 5 लोग थे जो कोड़ा के पास खड़े थे। उन्होंने हमारी गाड़ी रोकी और हमने जैसे ही उनसे बहस होने लगी, बोली तुम लोग जमीन का काम करते हो, हम लोग अपनी जमीन बेच लेंगे। जमीनी विवाद हमसे करने लगे, बहस करने लगे। तो पीछे से 4-5 लोग आए तो बोले इनसे बात क्यों कर ले, मारो चोदों को। तो यहाँ पे उन्होंने धारदार हथियार लिए थे, वो घास काटने को हो चाहे जिसका हम बता नहीं सकते, यहाँ उन्होंने वार किया हमारे। इसके बाद जब हम लोगों ने देखा कि ये लोग काफ़ी संख्या में आ गए हैं तो एक उन्होंने हवाई फायर किया, गाड़ी में तोड़ फोड़ की, गाड़ी का कांच फोड़ दिया। इसके बाद हम लोग वहाँ से जान बचा के भागे तो ईंट और पत्थर से भी वार करने लगे। और 2-3 लोगों को हम पहचानते हैं, मोतीलाल कुशवाहा, सोनू कुशवाहा समाज के कुछ लोग थे और लोगों को हम पहचान नहीं पाए जल्दबाजी में। अब इधर चूंकि मामला हाई प्रोफाइल था, सियासत भी शुरू हो गई है। ओबीसी महासभा से जुड़े दामोदर यादव, आरडी प्रजापति सहित कुशवाहा समाज के जिला अध्यक्ष शंभू कुशवाहा और अन्य ओबीसी नेता बयान जारी कर शालिग्राम गर्ग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और ये क्या है, 3 बार घटना घट चुकी। एक बार आपने जो क्या कहते हैं नाके में मरवाया लोगों को, एक बार दलित समाज की लड़की के साथ अन्याय किया, वहां चलाया कट्टा तो वो कह दिया टार्च जलाई थी और टार्च में भैया वो तत्काल गए जज साहब के यहाँ। वो जैसे हमारे यहाँ बुंदेलखंड में टीका में जानते हैं ना, दूल्हा तो घोड़ी से जाता 2 मिनट के अंदर टीका करो और तत्काल बाहर। तो जज साहब ने तत्काल टीका किया, 1 मिनट के अंदर बाहर दिया। तो ये बता रहे न्याय नहीं है। इस बार भी गोली चलाने का आरोप नहीं, पीली बड़ी हुई है, सब दुनिया जानता है, पूरा देश जानता है। लेकिन वो इस दफे कहीं टार्च ना बन जाए, टार्च उस दफे पर नहीं, इस दफे पटाखा ना बन जाए, या मोमबत्ती बन जाए, या सुर वाला सुर जो पटाखा चलता है वो बन सकता है। क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी आदरणीय प्रधानमंत्री की छोटे भाई हैं।
इस मामले में सपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव का भी एक बयान सामने आया है। उन्होंने इस मामले में कार्रवाई की मांग उठाई है। आइए सुनते हैं। मैं अभी रास्ते में हूँ। मुझे अभी घटना का पता चला है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई सालेग्राम ने गोली चलाई है और जो गोली लगी है वो मोती कुशवाहा की गोली लगी हुई है। कमलेश कुशवाहा जो उनका छोटा भाई है उसके साथ भी मारपीट की गई है और ये घटना बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि ये जो सालेग्राम के साथ में से बता रहे हैं कि 7-8 लोग गए थे, 2 गाड़ियों के साथ गए थे। किसी सोनी परिवार के व्यक्ति को अपहरण करके भी ले गए हैं, ऐसा भी सुनने में आया है। पुलिस तुरंत तत्काल जांच करे और इन अपराधियों को छोड़ा नहीं जाए। उल्लेखनीय है कि दतिया में उपचुनाव भी है और अपने बयान में दतिया चुनाव के प्रत्याशी दामोदर यादव ने इस मुद्दे को चुनावी रंग देने की भी कोशिश की है। सालेग्राम गर्ग धीरेन्द्र शास्त्री जिसको बोलते हो, उस धीरेन्द्र शास्त्री का भाई है, सगा छोटा भाई सालेग्राम गर्ग भूमाफिया है। गुंडागिर्दी करके शोषित, वंचित, दलित और पिछड़ों की जमीनें हथियाता है और आज भी एक जमीन को हथियाने गया था। मोतीलाल कुशवाहा से उसका विवाद थोड़ा सा हुआ, मुंहवाद, और उसने गोली मार दी धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई ने उस कुशवाहा भाई को। वो गंभीर हालत में है, भर्ती है। मैं मांग करता हूं छतरपुर के एसपी से तत्काल प्रभाव से धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई को गिरफ्तार करें। बच नहीं पाएंगे ऐसे लोग जो हमारे गांव गरीब किसान को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। दामोदर यादव का खुला चैलेंज है, दतिया के चुनाव के बाद चढ़ाई करूंगा, लेके आऊंगा अपने साथियों को और जितने भी गांव गरीब के किसानों की जमीनों को हथियाया है वो सब मुक्त कराऊंगा। अब इस मामले में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं 3 साल पहले ही अपने भाई से रिश्ता पृथक कर चुका हूं। उनके द्वारा किए गए सही गलत जो भी कार्य हैं वे उनके अपने हैं, इनको मुझसे नहीं जोड़ा जाए। हम सनातन का कार्य कर रहे हैं, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। उनके कार्यों की जांच हो और जो सही हो उसके हिसाब से पुलिस और प्रशासन अपना कार्य करे। सालेग्राम जी के बारे में हम पहले ही कह चुके, 3 साल पूर्व में हमारा कोई उनसे लेना देना नहीं है। वैसे भी परिवार से हमारा कोई लेना देना नहीं। पूरा विश्व हमारा परिवार है, पूरा समाज हमारा परिवार है। हम समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जीते हैं, सनातन के लिए जीते हैं और छतरपुर जिला और हमारा परिवार बहुत बड़ा है, तो कुछ ना कुछ यहाँ होता रहता। कानून दंड दे, उन पर कानूनी कार्रवाई हो और उन पर जो उचित से उचित दंड हो सकता, कठोर से कठोर जो करे उसको भगवान दंड दे और कानून दंड दे, यही हमारा कहना है। और एक बात और हम कहें, हर बात में हमको जोड़ा ना जाए, ये हम विशेष प्रार्थना करेंगे। हमको हर बात में जोड़ा ना जाए, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार है, गांव छतरपुर जिला सब बड़ा है, तो लोग सब जुड़े हैं, तो कुछ ना कुछ रोज होता ही रहता है। अब हमें पूरे विषय तो पता नहीं है, इसलिए हम स्पष्ट कहेंगे कि हर बात में हमको जोड़ा ना जाए। तो पुलिस अधीक्षक के बयान के बाद अब जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि इस मामले में शालिग्राम गर्ग सहित अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अब पुलिस इस मामले में छानबीन करके ये देखने की कोशिश करेगी कि आखिरकार पूरा घटनाक्रम क्या रहा।